नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों एएलपीसीटी इंटीमेशन के बाद जो आप इंतजार कर रहे थे अपने एडमिट कार्ड का, यानी आपका सेंटर कहाँ पर आया है। आपको एग्ज़ाम सिटी पता चल गई, लेकिन सेंटर और जो आपको एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है वो अभी फ़िलहाल जारी हुआ है। और ये भी आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाने हैं, कौन सी सामग्री आपको वहाँ पर अलाउ करेंगे। तो पूरा अपन प्रूफ जानने वाले हैं, एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है और कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, अभी अपना सेंटर कैसे देखेंगे। फिलहाल आपको बता दूं 25 नवंबर का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जिन्होंने अपना सिटी इंटीमेशन देखा, और 25 नवंबर को एग्ज़ाम है, किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो 25 नवंबर की। आपको पता था कि 4 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आना है, जो आज हो रहा है 25 नवंबर का, और यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया। लिंक भी मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया, इसको ओपन करते हैं। इसको मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नीचे आपका यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। एक कैंडिडेट का मैं करके बता देता हूँ आपको। इस बीच आपको बता दूं, एएलपी या टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, आपने कितनी बार चाहे सिलेबस कवर कर दिया हो, कंटिन्यूटी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार वही आप रिपीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आज ही मॉक टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की ज्वाइन कर लो। प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस उन पर आधारित सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सेक्शनल, फुल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सब कुछ मिलेगा। टीटीजी के कूपन कोड से फिलहाल एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने चेक किया, 2 वर्ष वाला, वैसे 1 साल का इनका 615 में इनकी डील चल रही है, लेकिन 2 वर्ष वाला इससे किफ़ायती हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 25 का भी कैलेंडर आ गया ना। तो आप 2 वर्ष में कोई भी एग्जाम आए, रेलवे का आए चाहे एसएससी का आए, सीबीटी 1 हो सीबीटी 2 हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए। अभी कैंडिडेट का मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट डिटेल, ई कॉल लेटर, सिटी इंटीमेशन। सिटी इंटीमेशन जो आपने ऑलरेडी देख लिया, आपको ई कॉल लेटर वाले सेक्शन में आना है। ये मैंने डेस्कटॉप मोड में किया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। मान लेते हैं आप डेस्कटॉप मोड पे नहीं करते हो, तो वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। इस पर आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। ऑल पे क्लिक करने पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे, ई कॉल लेटर, सिटी इंटीमेशन स्लिप, हेल्प डेस्क। आपको ई कॉल लेटर पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर ई कॉल लेटर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर थोड़ा लोड लेगा, और लोड देने के बाद आप देखेंगे ये पेज इस टाइप से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम का दे रखा है विवरण। नीचे देखेंगे तो इनका जो सेंटर पड़ा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ये जो आयोन डिजिटल जोन है, एक तरीके से टीसीएस का ऑफिशियल यहाँ पर सेंटर रहता है। और इनका एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट में है 25 नवंबर को। तो 25 नवंबर वालों का आप कहेंगे पूरा कहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद आपको अपनी प्रति ऐसे दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा कुछ डिटेल में है। आधार कार्ड इनका उपलब्ध है, इनका सेंटर ये पड़ा है। आप देखेंगे मेरा फोटो तो सही है, लेकिन देखेंगे सिग्नेचर तो ये क्या, तो सभी के सिग्नेचर यही। आपको बता दूं ये चेयरमैन के सिग्नेचर हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मेरे सिग्नेचर अलग कैसे हो गए, पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट हुए थे। ये आपके सिग्नेचर एडमिट कार्ड में मेंशन ही नहीं है, एक्चुअली ये चेयरमैन के सिग्नेचर हैं। तो बिंदास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप देखेंगे रेलवे स्टेशन कौन सा नियर बाई, और ये सारी चीज़ें गूगल मैप सहित आप यहाँ से अपना सेंटर है वो देख पाएंगे। जैसे ही क्लिक कियर करेंगे तो आपके गूगल मैप्स की लोकेशन आ जाएगी आपके सेंटर की। देखिए यहाँ पर आपको 2 प्रति मिलेगी, कैंडिडेट फॉइल, हालांकि एक ही पीडीएफ में आपको मिलेगी, और नीचे आरआरबी फॉइल। आरआरबी वाले यहाँ से कट करके ले लेंगे आपके सेंटर में। और कैंडिडेट जो फॉइल है ना, आपका सिलेक्शन होता है उस केस में बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया इसको कहीं फेंक दिया। पिछली बार गड़बड़ हुई थी और कैंडिडेट को डीबी के वक्त प्रॉब्लम हुई थी, तो यहाँ पर आपका हस्ताक्षर वगैरह चाहिए ना ऑफिशियली, वो बाद में काम आएगा। नहीं तो आप कहेंगे मैं तो दोबारा निकाल दूंगा, लेकिन वहाँ पर हस्ताक्षर भी रहते हैं। और ये सारी चीज़ आरआरबी रख लेगी। तो ये पूरा अपना एडमिट कार्ड है। आप कहेंगे हमको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है वो दिखाइएगा, तो वो दिखाते हैं फिलहाल आपको। इस बीच आपको बता दूं टीसीएस आपका एग्जाम ले रही है, और इससे पहले 2023 और 24 में टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे ना, कि अभी वर्तमान में टीसीएस ने साइंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे। साइंस का अच्छा वेटेज है, तो हमने 473 शिफ्ट में जो अभी फिलहाल 2023 और 24 में एसएससी के वर्तमान जो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम है ना, 1155 साइंस के क्वेश्चन इस टाइप से डिटेल एग्जाम वाइज ये सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई बुक फॉर्मेट में मिनिमल फी में आप डाउनलोड कर पाएंगी। सेम 2023 में पूरा एग्जाम टीसीएस ने लिया है एसएससी का। 2023 के 5400 जीके की क्वेश्चंस इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में हमने तैयार किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसी प्रकार 2024 के सभी 4300 क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम हुए हैं एसएससी के जो टीसीएस वाले, वो भी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किए हैं, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में या फिर एग्ज़ाम आप घर से निकलो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट एक तरीके से चेक करके निकलना है कि ये मेरे पास होने चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे नीचे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है अलग से अपने एडमिट कार्ड के नीचे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप देख सकते हो पैरेलल में। और देखिएगा यहाँ पर आप चेक करेंगे 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, 60 मिनट का समय, ये सभी चीज़ें आपको पता है। आपका ध्यान रखिएगा जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है ना,
आपका रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे और गेट आपका 8:30 बजे क्लोज हो जाएगा। एग्ज़ाम आपके 9 बजे शुरू है, 10 बजे खत्म होगा। सेकंड शिफ्ट वाले 12 बजे से पहले पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, विशेषकर 1 घंटा पहले ही चले जाओ। एग्ज़ाम आपका स्टार्ट सेकंड शिफ्ट का 12:30 बजे होगा और थर्ड शिफ्ट वाले ध्यान दीजिएगा, आपको 4 बजे से पहले पहले एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी कंडीशन में पहुंच जाना है। यही आपका फ्यूचर तय करने वाला है। 3 बजे आपका रिपोर्टिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे एग्ज़ाम, 4:30 से 5:30 ये चीज़ है। अब बात करते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। जल्दी इसलिए जाना, इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या होगा, आपका आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। आधार से आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक आपके कैप्चर होंगे, बायां हाथ का अंगूठा है, फोटो है, दस्तावेज का संग्रह है, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा किया गया जाएगा वहाँ पर। अब आप कहेंगे आधार कार्ड जरूरी, बिल्कुल। उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो फर्स्ट थिंग तो आपका आधार कार्ड अनिवार्य है। सेकेंड, 1 मिनट भी लेट हो गए ना वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर है, तो गूगल लोकेशन, जैसे आप ई एडमिट कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक गूगल मैप लिंक करके है जहाँ पर आपको सेंटर पता चलेगा। इसको एडोबी में ओपन करना है, एडोबी रीडर है, तो यहाँ से आपको ओपन पर क्लिक करना है। ये लिंक ओपन पर क्लिक किया ना, डायरेक्टली आ गया कि ये आईऑन डिजिटल जोन है, ये वाला जहाँ पर इनका सेंटर है। डायरेक्शन करके आप चेक कर पाएंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट या फिर मेरी जगह से मैं जहाँ रुकने वाला हूँ वहाँ से कितना दूर है। ये चीज़ आपको एक तरीके से सुविधा दे रखी है गूगल मैप्स की ऑलरेडी, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या लेकर जाना है। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ई बुलावा पत्र आप कहेंगे कौन सा, ये ई कॉल लेटर आपने अभी डाउनलोड किया है ना, वही आपको लेकर जाना है, जिसमें आपके आरआरबी फॉइल है और कैंडिडेट फॉइल है। जो आप अभी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है ना, उसकी बात हो रही है। ई बुलावा पत्र कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2 आईडी प्रूफ मांगे गए हैं, न कि ये कम से कम, ये कम से कम, इससे कम नहीं चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र यानी आईडी। और जो आईडी प्रूफ ऐसा नहीं आप उसकी फोटो कॉपी करा के लेके आ गए, स्कैन लेके आ गए, एक्सपायर्ड दस्तावेज हो, ओरिजिनल होने चाहिए आपके वो आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में 2 कौन से लेकर आए उसकी बात करें तो ये बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड आपका है फर्स्ट और आधार कार्ड है सेकेंड। ये 2 है तो भी चलेगा। आधार कार्ड तो आवश्यक ही है ना, आधार कार्ड या ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि। आधार कार्ड ओरिजिनल है, नहीं तो ई आधार भी है, तो ऐसा नहीं कि आधार कार्ड ई आधार दोनों ले गए, वो एक ही बात हो रही है। आधार कार्ड लेके आ गए, एक तो सभी लेके आएंगे आधार कार्ड। सेकंड कौन सा लेके आएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है वो चल जाएगा। सेकंड वोटर आईडी है वो चल जाएगा। सेकंड आपका पैन कार्ड है ना, वो भी चल जाएगा। और ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पैन कार्ड ई पैन कार्ड दोनों में से कोई भी हो। और पासपोर्ट यदि किसी के पास है वो भी चल जाएगा। तो इनमें से कोई 2 आईडी लेकर आनी है। ये जो ऊपर दे रखी है ना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इनमें से 2 आईडी। और पासपोर्ट यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र। अब सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपकी आईडी जारी की है वो भी चल जाएगी। साथ ही साथ ये सभी देख रहे हो दस्तावेज, पासपोर्ट यदि उम्मीदवार, अब देखिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र है तो भी चल जाएगा। अब 2 आईडी चाहिए, ये नहीं है। SSLC SSC मार्कशीट जिसमें फोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। SSLC यानी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th का या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th का, इनकी मार्कशीट है ना जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है वो भी चलेगी। अब जो 2 आईडी की बात हो रही थी उनमें से एक तो सभी को आधार कार्ड लेके जाना, सेकंड जो आईडी है इनमें से कोई भी आपकी 10th 12th की तो होगी ना। ये नहीं विशेषकर 10th 12th वाली थोड़ी बड़ी रहती है, तो आप कोशिश कीजिएगा आपके पास पैन कार्ड हो तो वो लेकर जाओ। पैन कार्ड नहीं तो आपके वोटर आईडी मैक्सिमम कैंडिडेट के पास है, ये 2 चीज़ लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके पास ऑप्शन है कि एक आधार कार्ड ही और सेकंड क्या लेकर जाऊँ, आप 10th 12th की मार्कशीट लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इन द अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटो मस्ट बी प्रेजेंटेड हो गया। इन केस द प्रेजेंटेड आईडी प्रूफ इज फाउंड डाउटफुल, नॉट जेन्युइन, अल्टरनेटिव फोटो आईडी प्रूफ हैज़ टू बी सबमिटेड टू अवॉइड डिनाइल ऑफ परमिशन टू अटेंड एग्जाम। मान लेते हैं कि आपके 2 आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो, एक आईडी प्रूफ में आपका सही नाम मेंशन नहीं है, सही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर नहीं है, उस केस में आपको कोई और एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा जिसमें सही नाम हो, सही डेट ऑफ बर्थ, तो सही वाला ही आईडी लेकर जाना, एक तरीके से ये बताया जा रहा है। फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड, ऐसा नहीं आईडी प्रूफ नहीं लेके गए फोटो कॉपी करवा रहे हो तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, आपकी आईडी प्रूफ में 2 आईडी प्रूफ है। नीचे आप देखेंगे ये ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। प्रतिबंधित आइटम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें
इवन आप देखेंगे किताब पेन भी अलाउ नहीं, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहनने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ, धार्मिक प्रतीक, कोई भी आपके गले में लॉकेट वगैरह हैं, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक या खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। एक तरीके से बिल्कुल कोई भी चीज़ ले जाने की अनुमति नहीं है। इवन आप पेन भी नहीं ले जा सकते हो। परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई बुलाओ पत्र। अब क्या क्या चीज़ लेके जानी परीक्षा हॉल में? परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई बुलाओ पत्र, ई एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड का मूल प्रति की अनुमति है, जो 2 आईडी कार्ड है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर न आए। परीक्षा दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथों पैरों पर मेहंदी न लगाए, बायोमेट्रिक कैप्चर में ये बाधा डालता है। और आगे आप देखेंगे उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मेन चीज़ बात करते हैं, क्या आपका फ़ोटो कहीं पर मांगा गया? फ़ोटो की बात हुई है, तो फ़ोटो की भी बात हुई है। आप कहेंगे कहाँ पर? यहाँ पर तो नहीं देख रहा, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे जिसमें आरआरबी फॉइल है ना, इसमें दिखेगा प्लीज़ पेस्ट हियर ए कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने फॉर्म भरते वक्त फ़ोटो अपलोड किया था ना, आवेदन के समय अपलोड किया गया रंगीन फ़ोटो यहाँ चिपकाए, वो सेम फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना। आपके पास नहीं है तो आवेदन का फॉर्म वो देखिएगा, वहाँ से फ़ोटो लेकर आपको नया फ़ोटो निकाल लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, आवेदन के समय अपलोड किया गया फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, मेक श्योर कीजिएगा। तो फोटोग्राफ वाला डाउट क्लियर? तो फोटोग्राफ आपको चिपका के लेके जाना जो आपने आवेदन किया है। बाकी 2 आईडी हो गई। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग 1 टीआई है। प्रश्न पत्र आपने जो फॉर्म भरा वो भाषा, फॉर्म भरते वक्त आपको एग्जाम लैंग्वेज सेलेक्ट कराई गई थी और अंग्रेजी ऑप्शनल रहेगी, वो आप देख पाएंगे, स्विच कर पाएंगे। आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक है, जैसा आपने दे दिया है, आपको बताया है कैसे मॉक टेस्ट देना है। वहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम एक्चुअली कैसे होगा। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार है, ये चीज़ें हैं। रफ कार्य के लिए दी गई रफ शीट में उम्मीदवार को अपना नाम, अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा। ये रफ शीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, आपको रफ शीट दी जाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ई बुलाव पत्र अस्थायी हैं, जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तें जैसे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार किया गया। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार को बायोमेट्रिक, एलटीआई, फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ये बीच में आपको कुछ डिस्टर्बेंस होने वाली है। निरीक्षक द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई हो तो कड़ाई से पालन करें। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शिफ्ट एक तरीके से केंद्र, सेंटर, डेट वगैरह चेंज नहीं होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। सभी मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, उम्मीदवारों को इससे सहमत होना होगा। तो चीज़ें आपकी एक तरीके से क्लियर हो गई। एक तो अपना आवेदन भरते वक्त जो आपने फोटो काम में लिया है ना, वही यहाँ पर चिपका के लेके जाना है। सेकंड चीज़, 2 आईडी प्रूफ लेके जाना है, एक आधार कार्ड अनिवार्य है। सेकंड, आप आईडी प्रूफ पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, आपके 10th 12th की मार्कशीट हो गई, कोई भी एक चल जाएगा जिसमें आपका फोटो होना चाहिए और आपकी डिटेल सही हो, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सही हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सही आईडी प्रूफ 2 लेके जाना है, ठीक है? और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये आप ई बुक जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर की। और साथ ही साथ आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम पर के क्वेश्चंस पिछली बार रेलवे ने पूछा था और 10th की बेस पर आपका साइंस का सिलेबस तय हुआ है। तो 9th 10th एनसीईआरटी की, 9th की हमने ई बुक तैयार कर दी है एनसीईआरटी की, एग्जाम पर प्लस डीपली यहाँ पर क्वेश्चन सही थे, वो डाउनलोड कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।